पहला प्रश्न हमारा है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था, तो 19 फरवरी 1627 को। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि आज, यानी 19 फरवरी के दिन ही छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो आप याद रखिएगा 19 फरवरी 1627 को। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है शिवाजी महाराज का जन्म कहां पर हुआ था। सुपर इंपॉर्टेंट। शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ था यह हुआ था शिवनेर दुर्ग जुन्नार में। कहा, तो शिवनेर दुर्ग एक है जुन्नार में, यहीं पे शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, शिवनेर दुर्ग जुन्नार में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, शिवाजी महाराज के माता का क्या नाम था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का क्या नाम था, तो जीजाबाई, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का क्या नाम था, तो जीजाबाई। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का क्या नाम था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था शाहजी, यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। छत्रपति शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी तथा इनकी माता का नाम था जीजाबाई। दोस्तों ये सभी प्रश्न इस प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में लगातार पूछे गए हैं, जिनको इस वीडियो में सम्मिलित किया गया। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु का क्या नाम था। यह भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु का क्या नाम था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु का नाम था रामदास, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु का क्या नाम था, तो इनके गुरु का नाम था रामदास। तो आपको छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड 4 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था, तो 19 फरवरी 1627 ईस्वी को। कहां पर हुआ था, तो शिवनेर दुर्ग जुन्नार में। कहा, तो शिवनेर दुर्ग जुन्नार में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। तथा इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था शाहजी। क्या नाम था, तो आप याद रखिएगा इनके पिताजी का नाम था शाहजी, इनके माताजी का नाम था जीजाबाई और इनके गुरुजी का क्या नाम मैंने आपको बताया, तो रामदास। तो ये 5 पॉइंट हैं जो आप दिमाग में रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था यह हुआ था 1674 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इनका जो राज्याभिषेक था यह हुआ था रायगढ़ में। कहा, तो इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो इनका राज्याभिषेक जो था यह हुआ था रायगढ़ में। तथा किसने करवाया था, तो वाराणसी के जो प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट। आप याद रखिएगा वाराणसी के एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था गंगा भट्ट, इन्हीं ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करवाया था। तो आप इसे याद रखिएगा 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक था वह रायगढ़ में हुआ था। तथा इनका जो राज्याभिषेक है वह किसने करवाया था, तो वाराणसी यानी कि बनारस के जो प्रसिद्ध विद्वान थे श्री गंगा भट्ट, इन्होंने ही छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करवाया था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सेना नायक अफजल खां को बहादुरी से कब मारा था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये लगभग 20 से 25 बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के सेना नायक अफजल को कब मारा था बहादुरी से, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1659 ईस्वी में, यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। 1659 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहादुरी के साथ बीजापुर के सेना नायक अफजल खां को मारा था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, शिवाजी महाराज ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो शिवाजी महाराज के द्वारा 2 उपाधियां धारण की गई थी। पहली हो गई हैंडव धर्मोद्वारक और दूसरी छत्री कुलावंतस, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल से उपयुक्त दोनों, हैंडव धर्मोद्वारक और छत्री कुलवंतस
ये दो उपाधियां धारण की गई थी किसके द्वारा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न हमारा है, शिवाजी महाराज द्वारा गठित 8 मंत्रियों की परिषद को क्या कहा जाता था। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जो 8 मंत्रियों की परिषद गठित की गई थी, इस परिषद को कहा जाता था अष्टप्रधान। तो आप इसे याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा गठित 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। इनमें से 8 मंत्री कौन कौन से थे मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इनसे भी लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो इन अष्टप्रधान में पहले नंबर पे था पेशवा। कौन था, तो इन अष्टप्रधान में पहले नंबर पे पेशवा था, तथा पेशवा का काम क्या होता था, संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करना। आप याद रखिएगा, इस अष्टप्रधान में सबसे नंबर 1 पे पेशवा होते थे, तथा पेशवा का काम क्या होता था, संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करना। तथा इसमें दूसरे नंबर पे आते थे अमात्य। इसमें दूसरे नंबर पर आते थे अमात्य, जिनको हम मजूमदार भी कहते थे। अमात्य वित्त मंत्री होते थे। आप इसे याद देखिएगा, इस अष्टप्रधान में दूसरे नंबर पे अमात्य होते थे, तथा अमात्य को वित्त मंत्री कहा जाता था। तथा तीसरे नंबर पे कौन होता था अष्टप्रधान में, तो तीसरे नंबर पर थे वाकयानविश। आप याद रखिएगा, वाकयानविश इस अष्टप्रधान में तीसरे नंबर पर होते थे। तथा इनका काम क्या होता था, तो वाकयानविश का काम होता था दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखना। क्या काम होता था इनका, तो वाकयानविश का काम होता था दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखना। वहीं चौथे नंबर की बात करें अष्टप्रधान में, तो चौथे नंबर पे अष्टप्रधान में कौन आते थे, तो चिटनिस या सुरुनविश। आप याद देखिएगा, चिटनिस या इनको हम सुरूनविश भी कहते थे। तथा इन चिटनिस का काम क्या होता था, तो पत्राचार विभाग इनके पास होता था। तो चिटनिस के पास पत्राचार विभाग होता था। 5वें नंबर पे कौन आता था इसमें, तो 5वें नंबर पे सेनापति आते थे। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा 6वें नंबर पे कौन आता था, तो 6ठे नंबर पे आते थे दबीर या सुमंत। कौन आते थे, तो 6ठे नंबर पे आते थे दबीर या सुमंत। तथा इनका विभाग क्या होता था, तो विदेश विभाग इनके पास होता था। अगर हम 7वें नंबर की बात करें, तो 7वें नंबर पर थे पंडित राव या दानाध्यक्ष। तथा पंडित राव का कार्य क्या होता था, तो धार्मिक मामलों में छत्रपति जी को सलाह देना। उसके बाद जो 8वां पद होता था उसमें होते थे कौन, तो 8वें नंबर पे आते थे न्यायाधीश। तथा न्यायाधीश का कार्य क्या होता था, तो न्याय विभाग का प्रमुख, मतलब जो न्यायाधीश होता था वह न्याय विभाग का प्रमुख होता था। तो इस तरह मैंने आपको 8 जो अष्टप्रधान थे शिवाजी महाराज के परिषद में, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इनके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, इसमें सबसे नंबर 1 पे कौन आता था, तो इस अष्टप्रधान में नंबर 1 पे आता था पेशवा। तथा पेशवा का काम क्या होता था, संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करना। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, एक प्रकार का मराठा कर जिसमें संबंधित राज्य को अपने भू राजस्व का 25% देना पड़ता था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो एक प्रकार का मराठा कर था जिसका नाम था चौथ। आप याद देखिएगा, चौथ एक प्रकार का मराठा कर था जिसमें संबंधित राज्य को अपने भू राजस्व का 25% देना पड़ता था। तो ऑप्शन जो इसका ए है हमारा बिल्कुल सही है, आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, मराठा साम्राज्य में संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो मराठा साम्राज्य में संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करने वाला अधिकारी कहलाता था पेशवा। यानी ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। पेशवा का जो पद होता था अष्टप्रधान में सबसे ऊंचा होता था। क्या देखिएगा, पेशवा का जो पद था वह अष्टप्रधान में सबसे ऊपर था। तथा पेशवा का काम क्या होता था, तो प्रशासन में पर्यवेक्षण और निरीक्षण का कार्य करना। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई थी। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी 1680 ईस्वी में। यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। 1680 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, 1665 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि किसके साथ की थी।
तो 1665 ईस्वी में जो पुरंदर की संधि की गई थी यह शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के बीच। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह। यानी जो मुगल सेनापति था जय सिंह और शिवाजी महाराज के मध्य पुरंदर की संधि की गई थी वर्ष 1665 ईस्वी में। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 13 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को कवर कर लिया है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।